दोस्तों, हम आपको योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के वैराग्य प्रकरण का तीसरा सर्ग सुना रहे हैं। उस जहाँ से मैंने कल कथा छोड़ी थी उसके आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे तो स्वप्न में इसकी आशा नहीं थी कि आप जैसे श्रेष्ठ मुनि का दर्शन घर बैठे ही प्राप्त होगा। हे मुनि देव, आप जो मुझे सब प्रकार से उत्कृष्ट जान पड़ते हैं, क्योंकि आप में दो गुण हैं, एक तो आप क्षत्रिय और दूसरे ब्राह्मण का। इसके अतिरिक्त भी आप अन्य समस्त गुणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे मुनीश्वर, यह गुण तो आप ही में है कि आप क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए, अन्यथा आज तक किसी में भी ऐसी सामर्थ्य न हो सकी कि वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बना हुआ। अन्यथा आज तक किसी में भी ऐसी सामर्थ्य ना हो सकी। आपका शरीर प्रकाशमान है, इससे निश्चय है कि आप जिस मार्ग से आए होंगे वह मार्ग भी प्रकाशमान हो गया होगा, और आप जिस मार्ग से आए हैं निसंदेह है अमृत की वर्षा करते आए होंगे। हे मुनीश्वर, आपके आगमन से मेरा बड़ा लाभ हुआ है। ऐसा कहकर राजा दशरथ ज्यों ही चुप हुए कि राजसदन के निवासियों सहित अंतापुर से लेकर बाहर के उपस्थित लोगों ने विश्वामित्र जी की पूजा और स्वागत सत्कार की झड़ी लगा दी। तब उस प्रकार सबको आशीर्वाद दे विश्वामित्र जी ज्यों ही निवृत्त हुए थे कि महाराज दशरथ फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हैं कि जो आपका दर्शन हुआ। सो हे प्रभु, कृपा कर कहिए कि आपका आगमन किस अर्थ के लिए हुआ है। आपके उस पूर्ण विचार को सुनने की मुझे प्रबल उत्कंठा हो रही है। हे भगवान, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आपको देने में मुझे रंच मात्र भी कठिनता होवे। मेरे पास समस्त संपदाएं भरी हुई हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं, उसे देने में मुझे तनिक भी संकोच न होगा। इसके आगे चौथा सर्ग शुरू होता है, विश्वामित्रेच्छा वर्णन। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, राजा दशरथ के ऐसा कहने पर मुनि शार्दूल विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। भला ऐसा क्यों न हो, तुम में भी दो श्रेष्ठ गुण हैं, एक तो तुम रघुवंशी हो, दूसरे तुम्हारे वशिष्ठ जी गुरु हैं। हे राजन सुनो, मेरे आगमन का कारण यह है कि मैंने दशरात्र यज्ञ का एक अनुष्ठान किया है। सो जब तक यह यज्ञ करने लगता हूँ तब खर और दूषण नाम के राक्षस आकर उसे विध्वंस कर देते हैं। तब यज्ञ के नष्ट हो जाने से मैं उसे अनंत्र करने जाता हूँ तो वहाँ भी वह आपत्ति आ जाती है, और वह दुष्ट हाड़ मांस और रुधिर वर्षा कर यज्ञशाला को अपवित्र कर देते हैं। अतः उनको